नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोग अभी रिसेंट की एक घटना के बारे में जान ही रहे होंगे, काफ़ी चर्चा का विषय हुआ था। राजस्थान में एक एसएचओ थे हमीर सिंह और उनके रीडर थे नरेंद्र सिंह। इन लोगों ने एक अधिवक्ता के साथ काफ़ी सारी बदतमीजी की और उस बदतमीजी का वीडियो अधिवक्ता ने रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड करने के बाद जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा, राजस्थान हाई कोर्ट, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो इनका व्यवहार रहा है, जो आचरण रहा है, वो ठीक नहीं रहा है, इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया जाए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ के जो कमिश्नर महोदय थे, उन्होंने एसएचओ हमीर सिंह और उनके रीडर नरेंद्र सिंह को इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड कर दिया। इस मामले में काफ़ी सारी चीज़ें तो आप लोग जान ही रहे हैं। मुझे जो बताना है वो जो हमीर सिंह वीडियो में अधिवक्ता को कह रहे हैं कि तुमको 151 में उठा के बंद कर देंगे, मेरा सिर्फ इसी विषय पे, इसी बिंदु पर बात करने का ये वीडियो बना रहा हूं। मामला ये होता है कि ये ज्यादातर जो एसएचओ होते हैं वो 151 को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हीं के लिए बनाई गई है कि जिसको चाहो उसको अरेस्ट कर लो, कोई कुछ बोलेगा नहीं। खास करके हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग थाने में जाते हैं, कोई एप्लीकेशन लेकर जाता है थाने में, तो एसएचओ महोदय कहते हैं बैठा लो इनको और इनका 151 कर दो। तो भाई ये क्या बात हो गई? 151 किस लिए बनी है, उसका क्या मतलब रहा है, क्या इंटेंशन रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। उनको बस अपनी धौंस दिखानी है वर्दी की कि हम 151 में तुमको उठा के बंद कर देंगे। तो मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जानें और थोड़ा सा अगर इसके विषय में जागरूकता आती है लोगों में, तो ये जो थानेदार होते हैं, थाने पे बैठे जो सिपाही होते हैं, जो 151 की धौंस देते हैं, उससे काफी लोगों को निजात मिल पाएगी। और ये जो निजात वाली बात है वो सिर्फ जागरूकता से ही संभव है। मैं जरा 151 पढ़ता हूं कि 151 का जो प्रोविजन है सीआरपीसी में, या जो नई बीएनएसएस बनी है उसमें 170 हो गया है, उसमें क्या दिया हुआ है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्या दिया है उसमें। मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं। ये पहला जो प्रोविजन दिया हुआ है 170 का, जो 151 का है कह लीजिए, उसका पहला प्रोविजन है कि ए पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ अ डिजाइन to commit any cognizable offense may arrest without orders from magistrate and without a warrant the person so designing if it appears to such officer that the commission of the offense cannot be otherwise prevented। इसका क्या मतलब है? इसमें जो एक वर्ड डिजाइन आ रहा है, ये डिजाइन के ऊपर डिफरेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने बहुत सारे डिसीजंस दिए हैं। और ये धारा ये कहती है कि एसएचओ को अगर लगता है कि कोई ऐसी डिजाइन है, कोई ऐसी प्लानिंग है, कोई ऐसी योजना है जिसके तहत कोई व्यक्ति अपराध कारित कर सकता है, कैसा अपराध? संज्ञेय अपराध, मारपीट कर सकता है, लूट कर सकता है, हत्या कर सकता है, इस तरह की अगर कोई योजना है, तो ऐसे व्यक्ति को या उस योजना में शामिल किसी भी व्यक्ति को जो पुलिस है वो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये 151 का प्रोविजन है। अब होता क्या है, कोई आदमी एप्लीकेशन लेके गया, उसको भी उठा के बंद कर देते हैं। किसी को थाने में बुलाया, दो पक्षकारों को थाने में बुलाया, दोनों को उठा के बंद कर दिए। तो ये तो सीधे सीधे मनमानी है। अब बात ये आती है कि अगर हम लोग ये कहें कि ये डिजाइन योजना क्या है, कौन से हाई कोर्ट ने क्या कहा, तो डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने कहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या बॉम्बे हाई कोर्ट ने या केरला हाई कोर्ट ने इस विषय पर बहुत साफ साफ कहा है। क्या कहा है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। इन शॉर्ट में सुप्रीम कोर्ट का दिखाता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। मित्रों, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है वो आप लोग देख पाएंगे कि पावर अंडर सेक्शन 151 इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड मस्ट बी एक्सरसाइज्ड ओनली इफ देयर इज ए क्लियर एविडेंस ऑफ अ डिजाइन टू कमिट ए कॉग्निबल ऑफेंस। कहने का मतलब, अगर योजना है, क्लियर कट योजना होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उठा के बंद कर दिया, मुझे लग रहा है कि अपराध कारित कर रहे, नहीं। आपको क्लियर कट एक सूचना होनी चाहिए, क्लियर कट ये होना चाहिए कि हाँ कोई योजना है, कोई डिजाइन है जिसके तहत अपराध कारित हो सकता है। दूसरी चीज क्या है? डिजाइन मीन्स ए डेफिनिट एंड क्लियर इंटेंशन, नॉट ए वेग पॉसिबिलिटी और अप्रीहेंशन। ऐसा नहीं कि अपराध होने की संभावना थी या है तो इसलिए हमने उठा के बंद कर दिया। नहीं, आपके पास एकदम बुलेट प्रूफ उसका एविडेंस होना चाहिए कि योजना थी। ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा था, ये वाला शब्द नहीं चलेगा। तो जितनी भी 151 की चालान जाती है, अगर चैलेंज किए जाए तो ज्यादातर एसएचओ महोदय की नौकरी कह लीजिए सस्पेंड की स्थिति में आ जाएगी। तो मुझे ये कहना है कि जितने भी लोग हैं, अगर किसी को 151 में बंद कर रहे हैं एसएचओ महोदय, तो अगर आप अपोज कर पाते हैं तो अपोज करिए, नहीं कर पाते हैं तो उसकी एक कॉपी लीजिए चालान की और एक हाईकोर्ट में रिट कर दीजिए
कि इन्होंने आपको अवैध रूप से जो है थाने में निरुद्ध किया था। तो अगर ज्यादा नहीं 20-25 रिट भी हो गई इस मामले को लेकर, जितने भी ये एसएचओ वगैरह हैं सबके नाम पे एक अच्छा खासा निर्देश जारी हो जाएगा। और जो 151 के तहत ये लोग मनमानी करते हैं कि कोई भी आदमी अपनी शिकायत लेके थाने में जाता है, उसको उठा के बंद कर देते हैं। लोग डरते हैं थाने में जाने में कि जाऊंगा तो उठा के बंद कर देगा, जमानत करानी पड़ेगी, ये सिचुएशन है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट ने जो काम किया वही काम अगर डिफरेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट्स करने लग जाएं, और ये कब होगा, जब लोग उसको अपोज करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही इंटेंशन है कि 151 के बारे में जानें। अगर कोई योजना नहीं है, आप सिंपल एप्लीकेशन लेके गए या पुलिस ने आपको बुलाया और उठा के बंद कर दिया, तो चालान की कॉपी लीजिए। साधारण नहीं देते हैं तो फिर उनको जो है आरटीआई के द्वारा कॉपी मांगिए और हाईकोर्ट में रिट कर दीजिए। एसएचओ साहब निश्चित रूप से दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो मित्रों, ये वीडियो बनाने का मेरा यही रीजन था। शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा था, थोड़ा सा लेंदी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।